सातवें चरण की शिक्षक बहाली का आखिर क्या कुछ होगा। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सातवें चरण की शिक्षक बहाली की मांग जैसे जैसे तेज हो रही है और ये जो पहेली है अबूझ जो है और अबूझ होती चली जा रही है कि आखिर सरकार चाहती क्या है, कब कुछ ऐलान किया जाएगा, कब सातवें चरण की शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जारी होगा। ये तमाम सवाल फिलहाल अभी भी तैर रहे हैं और बजट सत्र तेजी से निकलता चला जा रहा है। तमाम जो है अभ्यर्थी हैं उन्होंने कहा था कि वो उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को घेरेंगे और इस बजट सत्र में ही सरकार सातवें चरण की शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जारी करे। लेकिन सातवें चरण की शिक्षक बहाली के पहले जिस तरह से नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली लाई जानी है, कैबिनेट में पास कराया जाना है और उसके बाद ही तमाम प्रक्रियाएं शुरू की जानी है सातवें चरण की शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई। और इस शिक्षक बहाली में 3 लाख पदों पर बहालियां की जानी है, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ सका। कई सारे जो है कैबिनेट की बैठकें हो गई, लेकिन वो जो नई नियुक्ति नियमावली वो कैबिनेट की बैठक में नहीं लाई जा सकी। और शिक्षा मंत्री हर बार दावा हालांकि कर रहे हैं कि वो सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर तत्पर हैं, जो नई नियुक्ति नियमावली तैयार की जा रही है। पिछले दिनों हालांकि उन्होंने कहा था कि नई नियुक्ति नियमावली तैयार कर ली गई है, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है और अब बस कैबिनेट की मुहर लगनी बाकी है। हालांकि बाद में उनका स्टेटमेंट बदल गया शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का, और उन्होंने कहा कि नई नियुक्ति नियमावली तैयार की जा रही है, जल्द लाई जाएगी और उसके बाद ये बहालियां की जाएंगी। आपको बताएं कि पिछले दिनों जो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर ने सदन के अंदर बिहार विधान परिषद में एक सवाल के जवाब में ये कहा था। दरअसल बीजेपी ने ये सवाल उठाया था, तो चंद्रशेखर जो प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा कि इस साल तक यानी 2024 में जो उच्च और उच्च माध्यमिक स्तरों पर जो बहालियां होनी है शिक्षकों की, वो बहाली कर ली जाएगी, वो पूरी कर ली जाएगी। ये जवाब उन्होंने दिया था। यहाँ मामला ये भी फंस गया कि अगर सरकार तमाम प्रक्रियाएं शुरू भी कर देती है, सातवें चरण की शिक्षक बहाली शुरू भी हो जाती है, तो पहले चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की जानी है। जी हाँ, तो ऐसे में सरकार जब अगर प्रोसेस में जाती है तो इस साल तक उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो बहाली होनी है, उसमें भी बड़ी संख्या है शिक्षकों की, वो बहालियां भले ही सरकार की तरफ से पूरी कर ली जाएंगी, लेकिन प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का मसला फिर से अटक जाएगा और इस साल वो पूरा नहीं हो सकेगा। क्योंकि जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने जो बीजेपी विधायकों के विधान पार्षदों के सवाल के जवाब में कहा था, दरअसल इस सवाल पर पूरक पूछा था प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने और कहा था कि ये शिक्षक जो बहाली प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी इस वर्ष के अंत तक। तो इस सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने ये बातें कही थी कि उच्च और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की पूरी प्रक्रिया जो है इसी साल पूरी कर ली जाएगी, यानी 2023 को ये पूरी हो जाएगी 2023 में। और हालांकि सबसे बड़ी बात है, जो प्राथमिक शिक्षकों की बहाली का मसला है वो फिलहाल अटका रहेगा, जिस तरह से उन्होंने संकेत दिए। लेकिन अगर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की भी बात करें तो ये प्रोसेस भी है। पहले नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली लाएगी सरकार, उस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी और उसके बाद जो ये सरकार जो है सातवें चरण के शिक्षक बहाली की नोटिफिकेशन जारी करेगी। लेकिन ये प्रक्रिया भी फिलहाल अभी होती नहीं दिख रही है। शिक्षा मंत्री भले ही तमाम दावे कर रहे हैं, पिछले दिनों इसी बोलेपन की वजह से अगर कहा जाए, जिस तरह से उन्होंने कह दिया था, ट्वीट करके अभ्यर्थियों को जानकारी दी थी कि उन्होंने नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिया है और अब मुहर लगनी बाकी है कैबिनेट की। वैसे में सीएम नीतीश कुमार ने भी उन्हें खूब सुनाया था और कहा था कि जो कैबिनेट का मसला होता है उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता। ये तमाम बातें सीएम नीतीश कुमार ने भरे सदन में शिक्षा मंत्री को कही थी। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री बार बार अपने वादों से फेल्योर होते नजर आ रहे हैं, बार बार वो दावा करते हैं। हालांकि इन दिनों उन्होंने दावा करना शुरू किया है कि नई नियुक्ति जो नियमावली है वो भी फिलहाल तैयार की जा रही है, यानी अभी नई नियुक्ति नियमावली तैयार की जा रही है। और ये कब तैयार होगी और कब तक जो है सातवें चरण की शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जारी होगा, ये फिलहाल तमाम बातें सस्पेंस में है। हालांकि इस बीच जो है अभ्यर्थियों का विरोध, सीटेट बीटेट और एस्टेट अभ्यर्थी हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध जारी है और उन्होंने पिछले दिनों उग्र आंदोलन भी किया था। एस्टेट अभ्यर्थियों ने तो पैदल मार्च भी किया
चंपारण से लेकर पटना तक का। और उसके बाद सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी सड़क पर उतरे और उन्होंने राजभवन का घेराव का, माफ कीजिएगा, विधानसभा घेराव का जो प्लानिंग किया था। हालांकि